Good afternoon, class. I am Aditi from this side. Am I audible? Yes? Okay. कल हम लोगों ने किस बारे में डिस्कस किया था? सिलेबस के बारे में, है ना? और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम उसी का एक टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है? तो टॉपिक हमारा क्या है? आवर फर्स्ट टॉपिक इज नाउन. क्या है? नाउन. वी विल स्टडी अबाउट नाउन. व्हाट इज नाउन? एवरीवन नोज व्हाट इज नाउन. Okay. Can you tell me the definition of noun? Tell me. Okay. Everything is noun which has name. For example, we can say in easy language, naming words are called noun. Naming words are called noun. Naming words are called noun. क्लास हमारी बायलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. तो जिसको हिंदी में समझ में आ रहा है वो हिंदी में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में आ रहा है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, ठीक है? तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जिस भी चीज़ का नाम नेम है वो नाउन है. फॉर एग्जांपल, लाइट है, नाउन है. फैन नाउन हो जाएगा. किसी का नेम है वो नाउन हो जाएगा. बोर्ड है, नाउन हो जाएगा. पेन है, नाउन हो जाएगा. बॉटल है, बुक है, पेंसिल है. दीज ऑल आर नाउन विच हैज नेम. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए. इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे नाउन की. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, वर्ड, थिंग्स, quality, condition and action. What is noun? Noun is the name of person. Noun is the name of place. Noun is the name of animal. Noun is the name of word. Noun is the name of thing. Quality, condition, action. These all are noun. For example, मान लीजिए कोई पर्सन है. पर्सन मुकेश. मुकेश क्या है? नाउन है, किसी नेम है. प्लेस पटना. पटना एक जगह है, एक स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन है. थिंग कोई चीज़ है. पेन हो गया आपका, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, एक्सेट्रा. बहुत सारे हो सकते हैं. तो ये क्या है? नाउन है. क्वालिटी जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, और हैप्पीनेस हो गया. सैडनेस हो जाएगा, एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? नाउन. कंडीशन, मान लीजिए कोई कोई ऐसी स्थिति है आपकी, जैसे कि इलनेस है, ये कि क्या है? कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन. एक्शन कोई मूवमेंट आपका हो गया, किसी भी तरह का मूवमेंट, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा? नाउन. लेकिन तो ये क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, वर्ड, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन. है ना? इनको क्या बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, है ना? तो ये हम लोग कब से आ रहे हैं? स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं. तो ये सब हमें हमारे नाउन है, ठीक है? लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे टाइप्स ऑफ नाउन. येलो कलर लेते हैं. टाइप्स ऑफ नाउन.
How many types are there? I told you already yesterday. How many types are there? There are 5 types of noun. There are 5 types of noun. Okay. Number 1, proper noun. Proper noun. Number 2, common noun. Number 3, material noun. Number 4, collective noun. Number 5, abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन हमें क्या करना है, एक प्रॉपर सिक्वेंस से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझने के लिए एक नया पेज लेते हैं, उस पर टाइप्स ऑफ नाउन में हम ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। किसमें? 2 कैटेगरी। नंबर 1 हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन, ठीक है। और सेकेंड हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? व्हाट आर काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन आर दोज विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है ना। और द अनकाउंटेबल नाउन आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड, है ना, जिनको गिना नहीं जा सकता, ठीक है, बट उन्हें क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उनका, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन में हम जो मैंने अभी लास्ट जो पढ़े थे अभी, इससे पहले ये 5 टाइप्स जो हम लोगों ने अभी पढ़े थे, ये हमारे कितने टाइप्स हमारे काउंटेबल में आएंगे, कौन से हमारे अनकाउंटेबल में आएंगे, वो देखते हैं। तो देखिए काउंटेबल में हमारा फर्स्ट ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकेंड हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, और थर्ड होगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब देखिए इसको अनकाउंटेबल को कैसे करेंगे। अनकाउंटेबल में भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या 2 टाइप्स है। तो नंबर 1 क्या है, जो अभी हमने 3 पार्ट्स को यहाँ लिखा हुआ है ना, तो हमारा नंबर 3 हो जाएगा मटेरियल नाउन। फर्स्ट हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है। अब हमारा सेकंड वाला हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड वन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए टाइप्स ऑफ नाउन में 2 कैटेगरीज इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन और सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन।
फर्स्ट काउंटेबल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन और थर्ड है कलेक्टिव नाउन। फिर अनकाउंटेबल नाउन को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है मटेरियल नाउन और सेकेंड वाला क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, और इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, और इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये हिंदी में लेंगे। नेक्स्ट पेज पर आइए। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको रिपीट कराई थी। काउंटेबल नाउन क्या है? ठीक है, व्हाट इज काउंटेबल नाउन? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, है ना, ऐसे नाउन जिनको गिना जा सकता है, यानी ऐसे नाम जिनको गिना जा सकता है, वो हमारे हो जाएंगे काउंटेबल नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीना, गर्ल, क्लास, एक्सेट्रा। ठीक है, बीना, मान लो बीना नाम है किसी का, वो प्रॉपर, किसी का प्रॉपर नेम है, स्पेसिफिक नेम है, तो वो हमारा काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। गर्ल है, क्लास है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं ना, नाउन का तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर हमारा फर्स्ट नंबर है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन में जो नाउन आते हैं, तो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ऐसे नाउन जो किसी प्रॉपर पर्सन का बोध कराते हैं, किसी प्रॉपर स्पेसिफिक पर्सन का बोध कराते हैं, या फिर किसी प्लेस का, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बताते हैं और थिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है प्रॉपर नाउन। अब एग्जांपल देखिए, प्रॉपर नाउन का हो सकता, प्रॉपर पर्सन जैसे कि, है ना, जो पर्सन को शो कर रहा है, विनय हो गया, अजीत, नीलू, है ना, राम, रोहन, मोहन, एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं ना। अब है प्रॉपर प्लेस, प्लेस भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया। बरेली हो गया। ये भी बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक्सेट्रा। थर्ड देखिए प्रॉपर थिंग, कोई प्रॉपर चीज, कोई स्पेसिफिक चीज। ठीक है, जैसे कि रामायण, गीता, बाइबल, कॉपी। वैसे तो ये हमारी बुक के नेम है प्रॉपर, ये सारे हमारे सारे ये प्रॉपर नाउन ही है। तो कॉपी हमारा हो जाएगा, और चेयर हो सकता है, वही चेयर थिंग है ना। बुक हो सकता है, एक्सेट्रा। तो इसमें कोई डाउट है नहीं ना, कि हमारा प्रॉपर नाउन क्या है, कि जो एक प्रॉपर प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, जो प्रॉपर पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, और एक प्रॉपर थिंग के बारे में बता रहे हैं ना, उनको बोला जाता है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। व्हाट आर कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या होते हैं, या कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? कॉमन नाउन है यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग। इसमें क्या करते हैं, ऐसे नाउन जो कॉमन पर्सन को बता रहे हैं, कॉमन प्लेस को बता रहे हैं, या फिर कॉमन थिंग के बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन पर्सन मैन, विमेन और गर्ल, बॉय, एक्सेट्रा। कॉमन स्कूल, सॉरी यहाँ पे प्लेस आएगा, ठीक है, कॉमन प्लेस, जैसे कि टाउन, स्कूल और सिटी, कंट्री,
विलेज, एक्सेट्रा। कॉमन थिंग, कॉमन थिंग कौन सी हो सकती है? बुक है, टेबल है, और पेन हो सकता है, ये भी एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया, कॉमन नाउन। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ऐसे नाउन्स जो डिनोट करते हैं अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन के ग्रुप को डिनोट करते हैं, अदर क्रिएचर्स के ग्रुप को डिनोट करते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग के बारे में बताते हैं, यानी चीज़ों का जो कलेक्शन है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसमें देखिए इसको अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स में देखिए कि हमारा फर्स्ट दे रखा है, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बट कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको समझाने के लिए। फर्स्ट है अ क्रू ऑफ सेलर्स। तो क्रू क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका नाम क्रू, यानी कि जब सेलर्स का ग्रुप होता है तो उसको कहा जाता है क्रू। अ क्रू ऑफ सेलर, सेलर यानी नाविक। टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स बहुत सारे प्लेयर्स मान लो ग्रुप में खेल रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? टीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा क्लास। और सोल्जर्स बहुत सारे हैं तो आर्मी। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपको वो 4 अलग अलग टाइप के दे रखे होंगे, बट यू हैव टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर। तो आप क्या करेंगे उस केस में कि जो आपका सही आंसर होगा उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, कि मान लीजिए स्टूडेंट का बहुत सारे ग्रुप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बच्चे लगा देंगे, ग्रुप लगा देंगे, नहीं, वहाँ पे हमें क्लास को यूज़ करना है। बहुत सारे सोल्जर्स हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आप ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है तो वो गलत हो जाएगा, तो उसकी जगह पे आएगा आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कलेक्शन ऑफ थिंग, चीज़ों का भी कलेक्शन हो सकता है ना। तो अ फ्लीट ऑफ शिप, बहुत सारे शिप मान लीजिए एक रिवर में है, बहुत सारे नदी के पास जो है बहुत सारे शिप खड़े हुए हैं तो उनके ग्रुप को बोलेंगे फ्लीट। ठीक है, नेक्स्ट फ्लावर्स, फ्लावर्स मान लो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो उसको उसके ग्रुप को बोलेंगे बंच। बुक्स बहुत सारी, जहाँ पे एक ऐसा प्लेस जहाँ बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, है ना, कि बहुत सारी बुक्स का इकट्ठा ग्रुप होता है तो उसको बोलेंगे लाइब्रेरी। क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अभी हमने काउंटेबल नाउन कंप्लीट किया जिसमें हमने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा और आपका कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, लाइक gold, water, oil, coffee, honesty, etc. Uncountable noun are those which cannot be counted, जिनको हम गिन नहीं सकते, but we can measure. Like gold, water, oil, coffee, honesty. क्या आप गोल्ड को काउंट कर सकते हो? नहीं। वाटर को काउंट कर लोगे? नहीं, बस आप क्वांटिटी में उसको माप सकते हो कि 1 लीटर है, 2 लीटर है ना। ऑयल को, ऑयल भी नहीं हो सकता। कॉफ़ी, ऑनेस्टी, क्या आप ईमानदारी को नाप लोगे? नहीं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं आपकी। फर्स्ट है मटेरियल नाउन, फर्स्ट क्या है? मटेरियल, और सेकेंड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? व्हाट आर मटेरियल नाउन? द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स। ठीक है, ऐसे नाउन जो मटेरियल को डिनोट करते हैं, जैसे कि मान लो कॉपर, कॉपर से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है, तो ये क्या है? मटेरियल है। सिल्वर, सिल्वर से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है। टी, कॉफ़ी, घी, गोल्ड, वुड, एक्सेट्रा, है ना। लकड़ी है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वुड क्या हो जाएगा?
वुड भी तो मटेरियल हो जाएगा ना। वाटर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी फीलिंग्स, आपकी सडन फीलिंग को शो करता है ये वाला नाउन। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ये नाउन क्या करता है, किसको डिनोट करता है, क्वालिटी को करता है, कंडीशन को करता है और आपके एक्शन को करता है, डिनोट करता है। जैसे कि विजडम, ह्यूमिलिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, आपकी बुद्धिमानी है ना, ये वाली जो बुद्धिमानी को शो करता है। ठीक है, अब इसको हम नाप तो काउंट तो कर नहीं सकते बुद्धिमानी को। ह्यूमिलिटी मानवता, प्राइड आपका गर्व घमंड, ब्रेवरी आपकी बहादुरी को शो करता है, चाइल्डहुड आपका बचपन, ये सब क्या है, हम लोग फील करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमें फीलिंग को शो करता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या आता है आपका सडन फीलिंग, इसके अंदर क्या आती है, सडन फीलिंग्स आती हैं आपकी। ठीक है, आपका हैप्पीनेस हो सकता है इसमें, सैडनेस हो सकता है, आपकी पॉवर्टी हो सकती है, गरीबी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब है कुछ सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन, सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स भी रखे हैं। जैसे फर्स्ट है अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उनकी भीड़ को क्या बोलेंगे, तो उनकी भीड़ को हो जाएगा क्राउड। अ हार्ड ऑफ कैटल, बहुत सारे कैटल्स हैं, उनको बोला जाएगा हर्ड, उनके ग्रुप को बोला जाएगा हर्ड। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बहुत सारा कलेक्शन है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, बहुत सारे डाकू हैं, तो उनको बोला जाएगा गैंग। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं, मतलब घटनाक्रम है, तो उनको सीरीज बोला जाएगा। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पक्षियों का झुंड है, तो उसको फ्लॉक्स बोलेंगे। ठीक है, अ कोर्स ऑफ स्टडी, मान लो किसी भी चीज़ का, किसी कोर्स को आप कर रहे हो, किसी स्टडी कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे अ कोर्स ऑफ स्टडी। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार्स ग्रुप को बोला जाएगा गैलेक्सी। एन आर्मी ऑफ आंट्स, इसमें आपका आंसर हो जाएगा आर्मी। अ पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स के पेयर को, सॉक्स बहुत सारे सॉक्स हैं, ठीक है, तो उनको जो उनके जो ग्रुप्स होंगे उनको पेयर बोला जाएगा, यानी कि एक बोलते हैं ना पेयर, शूज का भी पेयर बोला जाता है, सॉक्स का भी यही रहेगा। और ग्रेन ऑफ राइस, राइस के लिए बोला जाएगा ग्रेन, क्योंकि राइस को हम गिन तो सकते नहीं है ना, तो इसका जो ग्रुप होगा उसको ग्रेन बोला जाएगा, ग्रेन। नेक्स्ट देखिए, अ कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल, रिपीट हो गया, इसको हटाओ, ये वाला देखिए नेक्स्ट। अ कॉर्प्स ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को कॉर्प्स बोला जाएगा। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के ग्रुप को काउंसिल बोला जाएगा। अ गैंग ऑफ कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स के ग्रुप को गैंग कहा जाएगा। ठीक है, बारबेरियन के ग्रुप को होर्डे बोला जाएगा, सेवेज के ग्रुप को होर्डे बोला जाएगा, ट्रूप्स के ग्रुप को बोला जाएगा मस्टर, ट्रूप्स को के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, मस्टर। फूल्स के ग्रुप को पैक बोला जाएगा। ठीक है, नैप्स के ग्रुप को पैक बोला जाएगा, कैमल्स के ग्रुप को बोला जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, हियरिंग्स के सोल और वेल्स स्कूल। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स है। इस तरह से हमें एग्जाम में फेस करने होते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको फिल करना होगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये सारे जो है हमें प्रैक्टिस के द्वारा ही आ सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, इतनी ज़्यादा हम अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे, उतने अच्छे से हम ये वाले आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो इस और है हमारा, देखो थोड़ा सा और भी रखा है, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स के ग्रुप को बोला जाएगा सर्कल, थीव्स के लिए गैंग का यूज होगा, और प्यूपिल के लिए क्यू। मान लो लोगों की बहुत सारी लाइन लगी हुई है तो उसके लिए हम बोलेंगे क्यू। अ हाइव ऑफ बीज, हाइव बोला जाएगा बीज के लिए, ठीक है। हार्ट बोला जाएगा इंसेक्ट के लिए, फ्लाइट बोला जाएगा, और आर्मी के लिए यानी आंट के लिए आर्मी का यूज़ किया जाएगा, यानी कि ग्रुप में आंट बहुत सारी जा रही हैं तो उसको बोला जाएगा आर्म, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट नाउन हमें कौन से हैं? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नाउन है हमारे, वो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा है आपका प्रॉपर नाउन, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कॉमन नाउन भी आपका इजी है, लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और आपका एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमें इन्हीं दोनों को पढ़ना है, हमें सारे पढ़ने हैं, बट हमारे लिए ये दोनों जो है नाउन है, इनको ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इनको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर से एक बार हम रिकैप करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट सीखा हाउ मेनी टाइप्स आर देयर एंड हाउ कैन बी कैटेगराइज इन different parts. We can categorize the noun into two parts. First one is countable and second one is uncountable. There are three categories of countable noun. First one is proper noun, second is common noun, or third collective noun. There are two categories of uncountable noun. First one is material noun, second one is abstract noun. Next is देखिए, फिर हमने सीखा कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। उनके तीन कैटेगरीज को दे रखा है विद एग्जांपल विद डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, उनके दो कैटेगरीज कौन से हैं, है ना, उन कैटेगरीज की डेफिनेशन क्या है, किस तरह के एग्जांपल्स में हो सकते हैं, तो वो हमारे दो क्या है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स पढ़े, इनके अलावा और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो कि हम क्लास के जरिए डेली उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन है, इनको भी हमने सीखा, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट आपके बहुत मेन, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन है, ठीक है। तो इनको हमें अच्छे से स्टडी करना है, बाकी सारे भी पढ़ने हैं बट वो थोड़े से ईजी हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़े टफ है, तो एग्ज़ाम में तो थोड़ा इजी तो पूछा नहीं जाएगा, है ना, थोड़ा सा टिपिकल बना के आपको थोड़ा कंफ्यूज करके पूछा जाएगा, तो इसलिए ये वाले ज़्यादा एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू क्लास। सर स्टॉप कर दीजिए।